वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक भी दे सकते हैं और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट अपडेट क्या चल रहा है और 10-10 का जो पोर्टल आया है इसी महीने यानी कि अक्टूबर 10 तारीख 2021, ये जो पोर्टल है 10-10 का वो क्या कुछ नई चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन या चैलेंजेस लेकर आपके पार्टनर की लाइफ में, थर्ड पर्सन की लाइफ में और आप पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ में। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से फाइनली निकल रहे हैं? क्योंकि 10-10 का जो पोर्टल है, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा, मैंने उस वीडियो में राशियां बताई हैं जो रीयूनियन के लिए बहुत एक्टिव रोल प्ले करने वाली हैं। ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिनका रिकन्सिलेशन होने वाला है। उनकी एनर्जीज़ भी बताई है आपके रिलेशनशिप की, और आगे जो आपका पावर स्ट्रगल है वो किस लेवल तक ख़त्म हो रहा है। तो अगर अभी तक गाइज़ आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको वहाँ से एनर्जी समझ नहीं आएगी तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि कौन सी राशियाँ जो हैं उनके जीवन में ये 10-10 का पोर्टल एक बेहतरीन सुनहरा मौका लेकर आ रहा है और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह इस पोर्टल को देखना है। तो मैं वापस आती हूँ आज के टाइटल पर कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है, क्या कोई मेजर चेंज आ रहा है, कौन से कार्मिक जो लेसन हैं उन्होंने सीखे हैं, क्या रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और यूट्यूब पे आप जितनी भी टैरो की वीडियोस देखते हो वो सारी जनरल होती हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम से कोई समाधान चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कराएं, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं और आपको स्क्रीन पर सारी डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी, आप रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। आपको बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में किसी तीसरे की वजह से समस्या आ रही है, तो क्या ये 10-10 का पोर्टल थर्ड पार्टी से परमानेंट मुक्ति दिलवाएगा आपके पार्टनर को या नहीं। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके रखा है। मेल फीमेल आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हो, कोई भी देखे, चाहे सेम जेंडर सेक्स में आप हैं। रिलेशनशिप स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, कमिटेड, या फिर अगर आप सिंगल भी हैं, किसी पे क्रश है तो आप उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या वो किसी तीसरे इंसान से डील कर रहे हैं एट प्रेजेंट या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि 10-10 का जो पोर्टल है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में क्लोजर आ रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये चेंजेस जो हैं एक एंड की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये जो एंडिंग है किसी पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को अपनी लव लाइफ के अंदर या मैरिड लाइफ के अंदर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन से फाइनली अब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये 10-10 का जो पोर्टल अक्टूबर में आया है ये आपकी रिलेशनशिप को पूरी तरह से 360 डिग्री का एक मेजर टर्न देगा। पूरी तरह से आपका पर्सन जो है अपने लाइफ लेसन सीखने वाले थे वो सीखेंगे। लाइफ में जो इन्होंने गलतियां की हैं रिलेशनशिप को लेकर और आपके लिए इन्होंने जो एफर्ट अभी तक नहीं डाले, तो ये इंसान वो सारी चीज़ों के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ मेजर राशियाँ भी मुझे दिख रही हैं कार्ड्स में। एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव फील हो रही है और मुझे ये भी लग रहा है कि ये राशियाँ जो हैं आपकी जो लाइफ है उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले करेंगी। ये राशियाँ कौन सी हैं वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, क्योंकि
हर कार्ड की एनर्जी को देखकर फाइनल मैं आपको राशियों का नाम बताऊंगी, आपके सन मून राइजिंग कहाँ पर वो हो सकते हैं वो बताऊंगी, कुछ नंबर्स अगर इम्पॉर्टेंट निकलते हैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी एनर्जी पे फोकस करते हैं कि हमसे स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या है। फ़िलहाल यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, वो इस तरह की दिख रही है कि ये दोनों एक पावर स्ट्रगल में हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को इस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं जो काफ़ी पेनफुल हों, हर्टफुल हों, जिसे कहते हैं ना टोंट करना किसी पर, रिलेशनशिप में भी रहना और दूसरे व्यक्ति को हर उस बात के लिए जज करना, उसको टोंट करना, उसके ऊपर टॉन्टिंग वाली जो इनकी हैबिट है या आपके पर्सन की होगी या थर्ड पार्टी की। तो या तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ से निकल रही है, कोई भी है चाहे मेल फीमेल, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस लेवल का थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को प्यार या अटेंशन नहीं दिया। तो ये जो पोर्टल है 10-10 का, ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपके पर्सन को असेंशन की तरफ लेकर जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी का जो द्वार है दोनों की लाइफ में खुल चुका है। आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हों, आपके पर्सन भी हो रहे हैं, और दोनों की एनर्जीज सेम पेज पर आए, यानी कि दोनों की एनर्जी एक ही वेव लेंथ को मैच करे, बैलेंस में आए। उसी के लिए ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है आपकी लव लाइफ में भगवान की तरह, यानी कि भगवान की मर्ज़ी से लाया गया था। अगर आपको बहुत दर्द हुआ इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए, बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, सैक्रिफाइस किया, क्योंकि आपके पर्सन का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ नेचर इस तरह का रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी चीज़ों के लिए डोमिनेट करते होंगे, चीज़ों को अपनी कंट्रोल में रखना इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। आपके ऊपर इस इंसान का इस तरह से हक होगा कि मुझसे परमिशन ली जाए, मुझे हर चीज़ की नॉलेज हो, मुझे हर चीज़ की आपकी इन्फॉर्मेशन हो कि आपके कौन दोस्त हैं, आप किन से मिलते हो, कहाँ जाते हो। मतलब ये अपनी तरफ से आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करते थे और आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे एक लेवल हमेशा ऊपर ही इनको करके दिखाते रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन ने आपके साथ इक्वल बैलेंस नहीं रखा, जो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। बैलेंस नहीं है और आपकी जो प्यार है, आपका जो दुलार या केयर है, वो इस पर्सन के लिए हमेशा से अव्वल लेवल की रही है। और आपके पर्सन का ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से कंपेयर बहुत करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स के अंदर एनर्जी निकली है एक के बाद एक, सारे कार्ड्स ये चीज़ें बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन ने शुरू से लेकर अभी तक, चाहे अभी आज के टाइम आप इकट्ठे नहीं हो, साथ में नहीं हो, या फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, ये पर्सन ने आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑब्ज़र्व भी किया, कंपेयर भी किया, जज भी किया, और कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें भी सुनाई होंगी जो आपको बहुत हर्टफुल लगती होंगी और बहुत स्ट्रेट लगती होंगी। तो डेफिनेटली इस इंसान ने अपनी गलतियों के लिए भी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जैसे एक होता है इंसान गलती करके अपनी माफ़ी मांग लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं इस चीज़ के लिए आपका गुनहगार हूँ, मुझे आप जो पनिशमेंट देना चाहो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने सॉरी तो ज़रूर बोली होगी, लेकिन सॉरी बोल के उसी तरह की गलतियों को बार बार रिपीट करते आए हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में, और कह लो इमोशंस को लेकर। तो अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो, स्पेशली मेरे व्यूअर्स, आपके मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाटर और काफ़ी एनर्जी आपकी मुझे ग्राउंडिंग लग रही है। आपने रिसेंटली हो सकता है योगा, मेडिटेशन या इस तरह के मंत्र चैंटिंग रेमेडीज़ करनी शुरू की होंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप ट्रबल्स देख रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर।
गाइस, अगर मैं और अच्छी तरह कार्ड्स को इंटरप्रेट करूं तो पास्ट में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया थर्ड पार्टी के लिए। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन ये दिख रही है कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, दूसरे इंसान से इनको धोखा मिल रहा है या मिल चुका है, या फिर मेजॉरिटी के केस में मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 20 to 40% लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी से लेसन नहीं सीखे, अभी भी इनको लेसन सीखने हैं। और बाकी यहाँ पर 60% लोगों के पार्टनर समझ चुके हैं कि उनका रियल लव, उनका सच्चा प्यार, ट्रू इमोशंस, ट्रू डेडिकेशन और लॉयल इंसान जो प्यार को समझता भी है, प्यार को निभाना भी जानता है, प्यार के लिए कुर्बानी देने को भी तैयार है और प्यार के लिए स्टैंड लेने के लिए वो इंसान हमेशा रेडी है। तो अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी पार्टनर के साथ वो सही नहीं था और मैं अपनी पार्टनर के पास जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन का तो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव और कह लो एक ऑप्टिमिस्टिक विचार उनके मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम श्योर ये इंसान प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन अभी इनकी जो करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी के साथ, जिसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इस इंसान को मैनिपुलेट कर रही है। मतलब उनको अपनी बातों में लेकर, अपने एक्शन के द्वारा या झूठ मूठ के ड्रामे के का सहारा लेकर किसी के मन से, किसी के इमोशन से, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करना, वो यहाँ पर अभी गेम चल रही है इन दोनों के बीच में। और थर्ड पार्टी का जो हिडन मोटो है या हिडन जो उसने प्लानिंग की है, कुछ लोगों के पर्सन को तो समझ आ चुका है कि ये मुझसे अगर जुड़ी हैं या मेरे साथ कांटेक्ट में है, मेल फीमेल कोई भी, तो ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हैं। पैसा चाहते हैं उनसे कि जब तक पैसे से इनके मटेरियल गेन, इनको बेनिफिट मिलता जाए, फ़ायदे पे फ़ायदा होता जाए और इनके अकॉर्डिंग रिश्ता चले। मतलब थर्ड पार्टी जब चाहे तब आपके पर्सन उनकी लाइफ में रहे। जब थर्ड पार्टी किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व है तो आपका पर्सन अगर उनको रिक्वेस्ट या प्रे भी करता रहे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, या बेग भी करता रहे कि एक बार मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे अनब्लॉक करो, तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तो थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कह लो माइंड है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल है। इतना ज़्यादा माइंड उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि मुझे इस इंसान से रिलेशन नहीं रखना, जितना भी टाइम है बस इनकी जेब ढीली करवानी है, इनकी लाइफ से जो फ़ायदा उठ सकता है वो उठा लिया जाए। ज़रूरी नहीं फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई भी मायावी प्लेजर, सुख, संपत्ति, कुछ भी जिनसे दूसरे इंसान को सेटिस्फैक्शन फील होती हो। किसी के लिए किसी के पैसे को अपने कब्ज़े में लेना, किसी का पैसा खर्च करवाना, उससे सेटिस्फैक्शन है। किसी को किसी के साथ फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, उससे सेटिस्फैक्शन है। किसी को किसी के साथ सिर्फ इसलिए रिलेशन रखना है कि बस मेरा टाइम निकलता जाए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ऑलरेडी एक ब्रेकअप से निकल रहा हूँ, तो मुझे किसी का सहारा चाहिए। तो इस वजह से भी हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हो, या शायद थर्ड पार्टी सिंगल पेरेंट हो या डाइवोर्सी हो, या फिर अगर मैरिड भी हैं तो घर की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उनके दिक्कत परेशानी हो, उसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई। या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई एक्स लवर, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी जान पहचानने वाला दोस्त जिनको वो बेनिफिट की तरह लेते थे, जिसे कहते हैं फ्रेंड विद बेनिफिट्स, तो वो भी थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि 10-10 का पोर्टल जो आया है वो क्या चेंजेस लाएगा इन दोनों की ज़िंदगियों में। क्या ये दोनों अपने लेसन सीखेंगे? क्या ये उन लेसन्स को सीख के अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे? क्या अभी भी ये दोनों इकट्ठे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर दोनों में से एक इंसान अपने पैर पीछे खींच लेगा इस रिश्ते से और वापस अपनी पार्टनर की तरफ, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं,
आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे या आपके साथ दोबारा रीयूनियन करेंगे, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे और फिर एक नए सिरे से न्यू बिगनिंग के लिए आप दोनों ही इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिश्ता निभाओगे। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके पर्सन की लाइफ में मुझे चलती हुई दिख रही हैं और ये इंसान इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहते हैं। इन्होंने जो भी पहले किया है वो किया है, इनको पता है कि गलती इनसे हुई है, क्योंकि ये इंसान अपनी खुशियाँ थर्ड पार्टी में ढूंढता रहा जो कि वहाँ से नहीं मिल रही। थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, लेकिन आपका पर्सन थोड़ी आपको बताएंगे कि मुझे किसी तीसरे व्यक्ति ने धोखा दिया, मैं तब घूमता घुमाता आपकी तरह वापस आया हूँ। ये इंसान ऐसा है जो दिखाने का कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है और माइंड में तरह तरह के सवालों में उलझे रहते हैं। अगर आपके पर्सन का एटीट्यूड शुरू से लेके अभी तक इसी तरह का रहा है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी ना देना, आपको झूठ मूठ की बातें करके प्रॉमिस कर देना, दिलासे दे देना और बाद में उन चीज़ों से निकलकर आगे की तरफ मूव ऑन कर लेना, तो ये सारी गलतियाँ आपके पर्सन अब नहीं करने वाले। क्योंकि एक तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस इंसान को थर्ड पार्टी ने भी किक ऑफ करने का प्लान बना लिया है कि लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दो। या तो मतलब निकल चुका है या फिर वो ऑलरेडी किसी के साथ एक हिडन रिलेशनशिप में है और वो वक्त नहीं निकाल पा रही या पा रहे दो इंसानों को एक साथ डेट करने में, और उनको लगता है कि मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है, मुझे उनको चांस देना चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा है कि ये इंसान किसी को स्टेबिलिटी नहीं देते, कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपके पर्सन को। जहाँ पे कोई कमिटमेंट मांगना शुरू करता है आपका पर्सन वहाँ से खिसक लेता है, निकलने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, या कोई ऐसा सॉलिड आंसर नहीं दे पाते जिससे सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज होकर रह जाता है और उनको लगता है कि ये इंसान सेल्फिश है, अपना ही सोचता है, अपना बेनिफिट देखता है। और वही सारी चीज़ों के लिए आपका पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बहुत घमासान लड़ाई हुई है। दोनों में से एक ने तो ब्लॉक करके रखा है और आपका पर्सन आपकी तरफ आने के लिए बहुत बेसब्र हो रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। दोनों में हो सकता है ऑपोजिट नेचर हो, बिहेवियर, एटीट्यूड, लाइक्स डिसलाइक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप ब्लैक पसंद करते होंगे तो पर्सन आपका वाइट पसंद करता होगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, उनकी पसंद नापसंद कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों में मुझे किसी ना किसी चीज़ को लेके डिफरेंसेस दिख रहे हैं। सोशल स्टेटस अलग हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, रेस, कम्युनिटी अलग हो सकती है, फैमिलीज़ दोनों की अलग अलग सोच सकती हैं। अगर पर्सन ने कभी घर में आपको लेकर जिक्र किया हो तो शायद फैमिली ना मानती हो, या आपका पर्सन खुद ही ना मानता हो शादी के लिए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो जिनके ऑलरेडी चिल्ड्रन हैं, या फिर अगर वो मैरिड हैं भी तो उन्होंने शायद कभी ना बताया हो। किसी अदर सिटी से भी हो सकते हैं, किसी अब्रॉड के कंट्री से हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर और आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव दिखता है, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। शायद आपको भी पता होगा कि आपका पर्सन किस तरह का नेचर रखता है, चेंज नहीं होना चाहते, मूड स्विंग्स बहुत हैं, ज़िद्दीपन अंदर बहुत है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करना, और जब खुद का दिल होगा तो बहुत फ़ोन कॉल्स आ जाएंगे, आपको चेज़ भी करेंगे, और जब खुद का दिल नहीं है तो अपने आप को बाउंड्रीज़ में बांध के रख लेते हैं। अपने आसपास पूरा जो कह लो कनेक्शन है आपका उसको शट ऑफ कर देते हैं कि प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, अपनी शेल में या अपने बबल में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन को अब समझ आ रही हैं, क्योंकि इनके साथ वही चीज़ इनकी थाली में परोसी जा रही है। कहते हैं ना जैसे को तैसा,
तो ये कर्मों का फल आपके पर्सन को 10-10 का पोर्टल देगा, क्योंकि 10-10 कंप्लीशन को बताता है किसी भी चीज़ के लिए। और यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ। अगर ये स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन ने अभी तक लेसन सीख लिए होंगे, और अगर ये किसी अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं तो इनका रनर एंड चेज़र थर्ड पार्टी के साथ भी रहेगा। तो आपके पर्सन को अगर अभी तक नहीं समझ आई तो वहाँ से ये समझ कर, वहाँ से धोखा खाकर आपके लिए इनका आना मुझे 100% दिख रहा है कार्ड्स में। कुछ लोगों का पर्सन जो है थोड़ा जल्दी आ सकता है, कुछ लोगों का टाइम लेगा। सबकी लव लाइफ में कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशनशिप और अपने कर्मास का जो सोल टाइज़ है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल एक्सचेंज है, कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी आपको भी इनसे कुछ लेसन सीखने हैं और आपने आई एम श्योर सीखे भी होंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में होने के बावजूद भी अपना कॉन्फिडेंस बना के रखा है। आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होता होगा, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आते होंगे, जिसमें हेडेक होना, रात को नींद ना आना, एडिक्शन फील होती होगी कि पर्सन को देखा जाए, स्टॉक किया जाए, व्हाट्सएप पे देखें, किसी सोशल मीडिया पे देखें। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बार बार आती होंगी। अगर आप एक दिन अपना मन पक्का करते होंगे कि आज नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, अगले दिन फिर आपका दिल इनकी तरफ पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मुझे आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन दिख रहा है, जो कि अभी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। उसके अंदर थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, जिनको आपने समझदारी के साथ पार करना है। हीलिंग अगर नहीं जानते तो वो करें, अगर आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ये वाइब्रेशन फील हो रही है, इस तरह की एनर्जी आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में धोखे मिले हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप टूटे हैं आपके। इनसे पहले भी आपका कोई अफेयर चला होगा, वो भी टूटा है। अब आपके पर्सन के साथ, जिनके साथ आप करंटली हो, उनके साथ भी आपका ऑन एंड ऑफ चलता है, और आप थक चुके हो इस भागम दौड़ी में कि हमेशा मेरे साथ ऐसे रिश्ते क्यों जुड़ते हैं जो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, या फिर वो लॉयल नहीं हैं। आपको, काफ़ी लोगों को ये समस्या है। अगर इतनी समस्या बढ़ी हुई है तो प्रोफेशनल गाइडेंस लो, क्योंकि हीलिंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, ओवरनाइट मिरेकल देखने को नहीं मिलेगा। और फिर आप शिकायत करते हो टैरो रीडिंग्स में तो ये निकला था, लेकिन अभी तक रीयूनियन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं वो अदर टैरो रीडर्स के वीडियोस भी देखते होंगे, एंड आई बिलीव आप हर चैनल से कुछ ना कुछ गाइडेंस सुनते हो। प्लीज़ उनको आप फॉलो करो, क्योंकि कोई अगर आपको इतनी शिद्दत से रीडिंग लेकर आ रहा है और आपको गाइडेंस दे रहा है तो उसका निचोड़ सीखें, उस पर काम करें, तभी आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन होगा। केवल सुनकर आप अगले दिन का इंतज़ार करो कि करंट फीलिंग्स पे वीडियो आएगा, फिर देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। चेंज तो एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ आएगी, लेकिन उस चेंज के साथ अपने आप को ढालना, उस चेंज के साथ फ्लेक्सिबल होना और उस चेंज के लिए शिद्दत से हार्ड वर्क करना, वो आपके हाथ में है। आपका रीयूनियन तभी होगा जब आप भी मैनिफेस्ट करोगे, अपने आप को सेल्फ लव के लिए तैयार करोगे, अपनी हीलिंग पर ध्यान दोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन ये सब कॉन्शियसली आपके ब्रेन पे असर दिखाती हैं, आपके ऑरा में चेंजेस आते हैं जो आप नोटिस नहीं करते। अगर आप नेगेटिविटी के साथ ही सारा दिन सोचते रहोगे कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर बना लेगा, इनसिक्योर नहीं होना, कहीं मुझे छोड़ ना जाए, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेट गो करना सीखो, प्यार करो, लेट गो करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, ऑब्सेस नहीं होना, तभी आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। क्योंकि 10-10 का पोर्टल आपकी ज़िंदगी में एक रीफ्रेश एनर्जी के साथ आ रहा है। हो सकता है आप दोनों का कोई मेजर साइकिल कंप्लीट हो, कुछ लोगों का उन्हीं के पार्टनर से दोबारा रीयूनियन होगा,
पुराने गिले शिकवे जो लंबे समय से चल रहे थे वो एक कंप्लीशन की स्टेज में आ चुके हैं और न्यू बिगनिंग के लिए आपको तैयार रहना है। बहुत लोगों के दिल में ये होगा कि कंप्लीशन का मतलब होता है ब्रेकअप, दी एंड, सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है। कंप्लीशन उन लोगों के रिलेशनशिप में भी होती है जिनमें बार बार ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चल रहा है। तो इस परमानेंट जो सिचुएशन है उसको लॉन्ग रन में आप किस तरह से समझते हो, उसके लिए आपको अपने आप पर काम करना है। क्योंकि ये जो साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कंप्लीशन वाला, कुछ लोगों को क्लोजर मिलेगा और मेजॉरिटी को उन्हीं के पार्टनर के साथ एक दोबारा नए सिरे से एक न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी अपने रिश्ते में। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको बहुत कुछ क्लियर आउट हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो पर्सनल गाइडेंस लीजिए, पेड रीडिंग्स बुक कराइए जहाँ पे रेमेडीज़ मिलती हैं, समाधान मिलता है और रिचुअल्स किए जाते हैं। और आपकी पर्सनल रीडिंग में ये बेनिफिट होता है कि आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज़ का पता लगता है। पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट कैसा रहेगा और फ्यूचर में क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी वो मेजर साइन जिनका 10-10 का पोर्टल बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, इन ज़ोडिएक साइन पर असर दिखाएगा। ये सन, मून, राइजिंग कहीं भी आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकते हैं। आपके लिए भी ये साइन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सूर्य राशि, चंद्र या लग्न राशि। और यहाँ पर जो साइन दिख रहे हैं वो हैं, सबसे पहला जेमिनी, दूसरा साइन सैजिटेरियस, तीसरा स्कॉर्पियो, चौथा लियो, पांचवा साइन वर्गो, छठवां कैप्रिकॉन, सातवां एक्वेरियस, आठवां साइन टॉरस, नौवां साइन जो यहाँ पे दिख रहा है वो पाइसिस। तो ये सारे ज़ोडिएक साइन कहीं ना कहीं आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करेंगे फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ, कमिटेड लाइफ, डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड लाइफ। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट की उसे आप रखें, जो चीज़ नहीं की उसके बारे में ध्यान नहीं देना, वो किसी और के लिए होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की एनर्जी में कुछ पॉजिटिविटी फील हुई और आपको लगा कि आप मोटिवेट होते हो, इंस्पायर होते हो, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ लिख डालें ताकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए और आपको ब्लेसिंग मिले। अगली वीडियो में आप इंतज़ार करिएगा, मैं एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात करूंगी। ये कलेक्टिव रीडिंग थी, बहुत लोगों की एनर्जी आई है, मैस्कुलिन की, फेमिनिन की, यिन एंड यांग एनर्जीज़। तो आपको इसी हिसाब से अपनी रीडिंग्स को सुनना है और गाइडेंस को फॉलो करना है। तो चलिए, सभी को ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखें और 10-10 का पोर्टल आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आए, मेरी यही दुआ है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।